दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों मैंने एक 50 इंपॉर्टेंट MCQs का क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ये आपको फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सो आप भी दोस्तों कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ प्रोटीन कंपाउंड दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शंस। तो ऑप्शन है एंजाइम, मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ राइट आंसर होगा एंजाइम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैट फीट इज नाउ एज। तो ऑप्शन है पीस प्लेनस, प्लेंटर फेस्टिस, या फिर मोटॉन्स न्यूरमा, या फिर मेटाटार्सलागिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों पीस प्लेनस। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ बाय बाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय MC लॉय, हैरली कर्व, A.V. हिल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा A.V. हिल दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर फ्रिक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फ्रिक्शन दोस्तों। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोन सेल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं दोस्तों? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट्स, या फिर ओस्टियोन्स। तो क्या होते हैं? इजी है ये भी। ये होता है दोस्तों ओस्टियोसाइट्स। बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नाउ एज स्पीड, एबनॉर्मल कर्व, वेलोसिटी, या फिर पैराबोला। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पैराबोला होगा दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं सभी स्टेट्स के जो वैकेंसीज़ निकलती हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं डालता रहता हूं। इसके अलावा जितने भी स्टेट के फिज़िकल एजुकेशन टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी मैं डालता रहता हूं। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन है। साइनोवियल जॉइंट इज़ फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्रीली मूवेबल ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 360 डिग्री रोटेशन ऑफ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एडक्शन, सर्कमएडक्शन, सस्पिरेशन, एबडक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों सर्कमडक्शन बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइडिंग जॉइंट इज़ फाउंड इन, कहाँ पर पाए जाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट जो हैं दोस्तों? कार्पल्स एंड टार्सल्स, या फिर नेक में, या नी, या फिर शोल्डर। तो वेरी इजी दोस्तों, ये भी इजी है आई होप और सबको पता होगा। कार्पल एंड टार्सल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट। एयर कंसिस्ट ऑफ 6 बोन्स, 8 बोन्स, 4 बोन्स, 3 बोन्स। ईयर में कितनी बोन्स होती हैं दोस्तों? 6 होती हैं, 8, 4, 3, कितनी होती हैं? इजी है, 6 होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी इज़, दोस्तों क्या है? फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, या फिर फोर्थ क्लास है? तो ये थर्ड क्लास है दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपिनेशन एंड
प्रोनेशन आर द मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, रेडियो अल्ना जॉइंट, एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रेडियो अल्ना जॉइंट दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। दोस्तों स्टडी ऑफ मसल्स, जो मसल की स्टडी करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों क्या वो बोला जाता है? बायोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर मायोलॉजी। तो क्या बोलते हैं मसल को दोस्तों? स्टडी ऑफ मसल को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सेल्स के ऊपर की स्टडी ऑफ सेल। तो जैसे कि स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी पूछा जा सकता है, इसका होता है नेफ्रोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ हार्ट, इसका होता है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट, आर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। तो इस तरह से आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ बोन। तो स्टडी ऑफ बोन क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स? अटेंशन या फिर सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, स्टेटस। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सेल्फ एस्टीम दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एशियन ग्रीस द स्काई गॉड वाज अपोलो, पोसियोडॉन, हीरा, जियस। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जियस जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एशियन ग्रीस द गॉड ऑफ सी वॉज अपोलो, जियस, पोसिडन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पोसिडन जो है सी ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन ओलंपिक गेम्स वर बैंड बाय विच एम्परर? थियोडोसियस, प्लेटो, एरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों थियोडोसिस। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमन किंग वॉन प्राइज ऑन द एशियन ओलंपिक बाय ब्रीबिंग द ऑफिशियल्स? ए किंग जॉर्ज, थियोडोसिस वन, किंग न्यूरो, एरिस्टोटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा किंग न्यूरो दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी एंट्रीज पर इवेंट आर अलाउड इन ओलंपिक? 4, 5, 2, 3। तो यहाँ पर 3 दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पनिशमेंट गिव टू द चीटर्स इन द एशियन ओलंपिक्स? दे यूज टू बी बीटन विद हंटर, दे यूज टू बी डिटेन्ड, दे यूज टू बी हैंग्ड, दे यूज टू बी ड्रॉन्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दे यूज टू बी बीटन विद हंटर। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो रिटन ऑन द श्राइन ऑफ गॉड अपोलो इन ग्रीस? मेडन एगान, नीमीन, एवर ऑनवर्ड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मेडिन एगान दोस्तों। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लाइसियम द पब्लिक जिम्नेजियम वाज रिलेटेड विद? रोशियो, अरिस्टोटल, प्लेटो, नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा अरिस्टोटल दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was Palestra famous for in ancient Greece? Stadium, म्यूज़िक स्कूल, रेसलिंग स्कूल, स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रेसलिंग स्कूल। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडास्कैलियम इन एशियंट ग्रीस वाज फेमस फॉर बाथिंग, डांसिंग, डांस, रेसलिंग, म्यूज़िक। तो ये राइट आंसर हमारा होगा म्यूज़िक दोस्तों। डी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। SC बक कौन सा है? बहुत ही इजी है, तो SC बक है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। आई होप और सबको पता भी होगा। नेक्स्ट, हु वाज द पोनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स? रोसियर, अरिस्टोटल, हाइपोक्रेट्स, गैस्टेल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइपोक्रेट्स। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीक चाइल्ड बॉर्न यूज्ड टू बी लेफ्ट ऑन द माउंट टैगर्स फॉर डाइंग इन एथेंस, रोम, ग्रीस, स्पार्टा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा स्पार्टा दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वेयर कॉल्ड? वेयर कॉल्ड दोस्तों इजी है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका होगा प्लेटानिस्टस। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एथलीट इन ग्रीक मीन्स। तो क्या इस वर्ड का मीन है ग्रीक? मनी मेकर, सिटी, रेस, पार्टिसिपेंट्स। तो वेरी इजी दोस्तों, मनी मेकर। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रॉनिक इंजरी आर ट्रीटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, या फिर इंफ्रारेड रेज, या फिर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेज जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू। क्या मेन फंक्शन है दोस्तों? इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। तो क्या है? इजी है दोस्तों ये भी, ये है फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन प्रेजेंट्स इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नाउ एज लाइसिन, एक्टिन, मायोसिन, ओसिन। तो क्या है दोस्तों? इजी है ओसिन। डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैन रेज द ब्लड प्रेशर टू 180। ये भी इजी है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 300/250 mm ऑफ Hg। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ एक्सॉन इज़ टू कैरी द इम्पल्सिस टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द ब्रेन, टूवर्ड्स नर्व सेल, अवे फ्रॉम द नर्व। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अवे फ्रॉम द नर्व दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैड सिचुएटेड ऑन द अपर लॉब्स ऑफ किडनी आर पिट्यूटरी, थाइमस, हाइपोथैलेमस, या फिर एड्रीनल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एड्रीनल दोस्तों। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीलिंग प्रोसेस बिगन्स विद। तो वेरी इजी दोस्तों, इसका आंसर होगा इन्फ्लामेशन। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज टू मेजर मस्कुलर एंडोरेंस? कौन सा नहीं है दोस्तों? फ्लैक्स आर्म हैंग, डिस्टेंस वॉक, स्क्वाट थ्रस्ट, या फिर सिट अप।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों डिस्टेंस वॉक। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बॉयज़ द हाइट ऑफ द बेंच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ 15 इंचज़, 24 इंचज़, 20 इंचज़ या फिर 30 इंचज़। तो ये होगा दोस्तों 20 इंचज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर। कार्बोहाइड्रेट जब लोड करते हैं, हम खाते हैं, तो वो किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, यहाँ ये पूछा गया है। डायबिटीज़ के लिए, स्पीड एथलीट के लिए, एंड्योरेंस एथलीट के लिए या फिर स्ट्रेंथ एथलीट के लिए। तो ये दोस्तों एंड्योरेंस एथलीट के लिए। जैसे जो लोग दोस्तों रनिंग ज़्यादा करते हैं उनको कार्ब्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी में मेन एनर्जी का सोर्स है। और जब आप रनिंग करते हो तो उस दौरान आपकी जो एनर्जी है वो यूज़ करती है आपकी बॉडी। तो एनर्जी को फिर से रिफ़िल करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंड्योरेंस एथलीट जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आसन इज़ नॉट डन व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। दोस्तों कौन सा आसन जो है वो नहीं करना चाहिए अगर डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा हो कोई बंदा। तो यहाँ पर है पश्चिमोत्तानासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन या फिर भुजंगासन या फिर गोमुखासन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों गोमुखासन। डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट फाउंड इन। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 टाइप्स के होते हैं, पता होगा आप सबको, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर पूछा है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर नॉट फाउंड इन, तो किस में नहीं होता है दोस्तों? फ्रूट, पास्ता, राइस या फिर ब्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों फ्रूट। ए ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस एल्बो इज़ अ टाइप ऑफ ओवर यूज इंजरी, बोन इंजरी, स्प्रेन, स्ट्रेन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा ओवर यूज इंजरी। ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लेग, बोन्स, हैंड, मसल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बोन्स। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी आर प्रोवाइडेड इन 1 ग्राम ऑफ फैट। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि 1 ग्राम फैट में हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो ऑप्शन है 8, 4, 9, 3। तो बहुत इजी है दोस्तों, आई होप आप सबको ये पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा 9 जो है ये सही आंसर होगा। इसके अलावा हमें ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन पेपर में कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 मिलती हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन में हमें अगर पूछा जाए कि कितनी कैलोरीज मिलती हैं तो वो 4 मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम फ़ैट में हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें मिलती हैं फ़ैट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स इज़ कॉल्ड पुबर्टी, क्लाइमैक्टिक, मेनोपॉज। तो यहाँ पर मेनर्ज जो है सी ऑप्शन ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रासन इज आल्सो नाउ एज ब्रॉन्ज पोज, गोल्ड पोज, सिल्वर पोज, डायमंड पोज। तो क्या है? इजी है दोस्तों, ये होगा डायमंड पोज। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आइस इज़ अप्लाइड इन अ न्यू इंजरी। किस लिए की जाती है दोस्तों?
इंक्रीजिंग स्वेलिंग, टू प्रिवेंट एडिशनल स्वेलिंग, टू रिड्यूस पेन, टू फील बेटर। तो ये की जाती है दोस्तों टू प्रिवेंट एडिशनल स्वेलिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एंडोमॉर्फ रेफर्स टू लीन, राउंड शेप, मस्कुलर, पियर शेप। तो ये भी इजी है दोस्तों, ये होता है राउंड शेप। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर राउंड शेप, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। दोस्तों विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है ये पूछा गया है। हीलिंग द बाउंड, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, हाईली इफेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों हीलिंग द बाउंड, ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको रिवाइज़ करने के लिए एक बार इस वीडियो को फिर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।